वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज के इस एपिसोड में हम वाटरफॉल चार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वाटरफॉल चार्ट हम कब, क्यों और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे इस एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा प्रीवियस एपिसोड है, एपिसोड नंबर 14, उसमें हमने फनल चार्ट के बारे में पढ़ा था। तो आप फनल चार्ट को जरूर देखें। और इस सीरीज में हम एक सीक्वेंस से चलते हुए आ रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक सीक्वेंस में इस सीरीज को देखें ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने और मेरे साथ साथ आप चलें। तो चलें हम देखते हैं जी वाटरफॉल हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज है, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस शो करना होता है, सेल बढ़ी है और फिर सेल कम हुई है, बढ़ना और कम होना, तो उसके लिए हम वाटरफॉल चार्ट यूज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को शो करना है, टारगेट वर्सेस अचीवमेंट शो करना है, तो उसके अंदर हम ये चीज दिखा सकते हैं। उसमें हम वाटरफॉल चार्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, जनवरी में तो सेल ही नहीं थी, फरवरी में $200 सेल इंक्रीज हुई, जबकि मार्च में 250 इंक्रीज हुई, अप्रैल में 270 डिक्रीज हो गई। यानी कि ये वाला जो कलर है ये कलर डिक्रीज का है और ये वाले जो कलर है ये इंक्रीज के हैं। यानी कि वाटरफॉल के अंदर हम हमारी जो सेल्स है उनमें जो ग्रोथ है और जो डिक्लाइन है ये हम शो करवा सकते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि हमने क्यों यूज करना है। अब यहाँ पे डेटा कुछ इस तरह से बनाया है कि यहाँ पे आपके पास मंथ आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास सेल्स आ रही हैं। 1200 है सेल्स, यहाँ पे 1000 है, यानी कि फेब में जो सेल्स है वो $200 इंक्रीज हुई हैं। इसी तरह मार्च में 250, अगर ये 1200 को 1450 से कंपेयर करेंगे तो $250 जो है वो सेल इंक्रीज हुई है। और यहाँ पे अगर अप्रैल की मैं बात करता हूँ, 1180 को मैं अगर कंपेयर करता हूँ 1450 से, तो $270 सेल डिक्रीज हुई है। तो इस तरह से हम ये वाटरफॉल चार्ट यूज करते हैं, इस तरह के डेटा पे हम यूज करते हैं। तो आए हम सीखते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। तो यहाँ से मैं अपने मंथ की सिलेक्शन कर रहा हूँ और फिर अपने कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल दबाना है और जो मेरी ये वाली कॉलम है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ से इंसर्ट में जाऊंगा और इंसर्ट में जाने के बाद मैं अगर एक्सेल से कहता हूँ कि एक्सेल जी आप मुझे रिकमेंड करें कि मुझे इस पे कौन सा चार्ट बनाना चाहिए, तो ये देखें उसने भी मुझे यहाँ पे ये चार्ट शो किया है। अब ये चार्ट मुझे दो तरह के चार्ट दिखा रहा है। अगर यहाँ पे ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है ये नीचे की तरफ आ रही है, एक चार्ट वो ये शो करवा रहा है और एक ही चार्ट ये वाला शो करवा रहा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कलर के साथ कि जो पॉजिटिव वाले हैं उनका कलर उसने ये रखा हुआ है, जो नेगेटिव वाले हैं उनका कलर ये रखा हुआ है। कलर हम चेंज भी कर सकते हैं, वो भी हम आगे करेंगे भी। उसके बाद वो मुझे ये भी दिखा रहा है। तो ये 3-4 चीजें यहाँ पे आ रही हैं। या तो आप यहाँ से इसकी सिलेक्शन करके ओके कर दें, या फिर आप यहाँ से इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से आप मोर और कॉलम में चले जाएं। यहाँ से हम ढूंढ लेते हैं हमारा ये वाला चार्ट। यहाँ पे आएंगे, ये वाटरफॉल आ रहा है और ये वाटरफॉल के अंदर ये वाटरफॉल की सिलेक्शन की, इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये इस तरह से ही मेरा चार्ट बन गया। यहाँ पे मैंने कहा कि ये मेरा सेल्स ग्रोथ और ये मेरी सेल्स की ग्रोथ और डिक्लाइन को शो कर रहा है। उसके बाद मैंने इसकी सिलेक्शन की है, इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया और टेक्स्ट कलर मैंने वाइट कर दिया। उसके बाद अच्छा, इसका मैं जो स्टाइल है ना ये फ़ॉन्ट का, इसको मैं एरियल कर देता हूँ। उसके बाद मैंने इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डेटा लेबल्स को आप चेक अनचेक कर सकते हैं। बेसिकली इसके डेटा लेबल पहले ही ऑन है, अगर ये डेटा लेबल आपके ऑन ना हो तो आप यहाँ से इनको ऑन भी कर सकते हैं। मजीद अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे उसकी लोकेशन को भी कर सकता हूँ कि लोकेशन मैंने ये सेंटर करनी है, आउटसाइड करनी है, ये आउटसाइड एंड करनी है, ये इनसाइड करनी है, इनसाइड एंड करनी है। तो यहाँ से आप कोई भी कर सकते हैं जो आपको करनी है। तो मैं ये डेटा लेबल यहाँ से मैंने ऑन कर दी है। अब मैं अगर इस पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद मैंने बताया था कि इनकी आप फिल भी चेंज कर सकते हैं और इनके बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से ये मैं प्रीवियस एपिसोड्स में आपको बताता आ रहा हूँ। तो मैं अगर इसकी सिलेक्शन करता हूँ तो इसकी सिलेक्शन करने के बाद मैं कहता हूँ जी मैंने ना इसका बॉर्डर चेंज करना है। तो मैं यहाँ से इसकी सॉलिड लाइन की, ये सॉलिड लाइन काफी बड़ी है तो मैं इसको 0.5 कर देता हूँ और मैं कहता हूँ जी मुझे इसका स्टाइल ना ये वाला चाहिए। तो इसका उसने स्टाइल भी ये वाला कर दिया है। और भी इसमें काफी सारी ऑप्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर करें। और जैसे जैसे हम ये चार्ट्स पत्ते आ रहे हैं, मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हुई है। इस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ कस्टम ऑप्शंस भी मेरे पास आ रही हैं। इनमें से भी अगर आप कुछ सिलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने एक अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि जो वाटरफॉल चार्ट होता है उसको हम क्यों, कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको सारा बता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, आई रिक्वेस्ट you to like, share and subscribe for upcoming episodes of this series, and I will see you in the next episode of this series. Thank you. Goodbye.